हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट। उसके स्टेटमेंट क्या है हमारे पास कि कोई फ्रैक्शन गिवन है, ठीक है। अगर फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर में 2 ऐड करते हैं एंड डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करते हैं तो जो फ्रैक्शन है वो बन जाएगा 9/11, ठीक है। एंड सेकंड कंडीशन है कि अगर न्यूमिनेटर में 3 ऐड करते हैं एंड डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड करते हैं तो जो फ्रैक्शन है वो बन जाएगा 5/6। तो हमने जो है फ्रैक्शन फाइंड करना है, मीन्स न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर फाइंड करने हैं। तो न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को हम एक्स एंड वाई सपोज कर सकते हैं। उसके बाद हम इक्वेशंस लेके उसको सॉल्व करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो लेट अस सपोज लेट न्यूमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू एक्स एंड डिनोमिनेटर को भी सपोज कर लेते हैं ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू वाई, ठीक है। तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा यहाँ से, देयरफॉर फ्रैक्शन बिकम्स x अपॉन वाई, ठीक है। अब इसमें कंडीशंस यूज कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। x न्यूमिनेटर में 2 ऐड किया, मीन्स x में हम क्या करेंगे 2 ऐड करेंगे एंड डिनोमिनेटर में भी कितना ऐड होगा 2 ऐड होगा। तो फ्रैक्शन कितना बन जाएगा 9/11, ठीक है। इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, सो सिंप्लीफाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू बन जाएगी 11 इंटू एक्स प्लस 2 एंड 9 इंटू वाई प्लस 2, ठीक है। ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, 11 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह से मल्टीप्लाई होगा, 9 भी इस तरह से मल्टीप्लाई होगा। 11 इंटू एक्स 11x प्लस 11 इंटू 2 22 एंड 9 इंटू वाई 9y 9 इंटू 2 18, ठीक है। थोड़ा और रीअरेंज कर लेते हैं, 11x 9y जो है लेफ्ट साइड आ जाएगा -9y एंड इस वैल्यू को भी इधर ले जाते हैं राइट साइड, तो ये प्लस की है, इधर जाके माइनस की हो जाएगी 18 माइनस 22 एंड इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4, ठीक है। 22 बड़ी टर्म थी, इसका साइन माइनस था तो इसलिए यहाँ पे भी माइनस लगेगा, तो -4 ही आ गया आपकी फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली सेकंड कंडीशन क्या थी, अगर न्यूमिनेटर में हमने 3 ऐड कर दिया एंड डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड कर दिया, मीन्स x में 3 ऐड करेंगे y में 3 ऐड करेंगे तो फ्रैक्शन जो है बन जाएगा 5/6। नाउ यहाँ भी जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये बन जाएगा 6 इंटू एक्स प्लस 3, ठीक है। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे देन 5 इंटू वाई प्लस, नाउ 6 यहाँ मल्टीप्लाई होगा x एंड 3 से, 5 भी y एंड 3 से मल्टीप्लाई होगा 6 इंटू एक्स 6x 6 3 18 इज इक्वल टू 5 इंटू वाई 5y 5 इंटू 3 15, ठीक है। थोड़ा और रीअरेंज कर लेते हैं, 6x 5y लेफ्ट साइड -5y बन जाएगा एंड 15 -18 ये यहाँ पे जाके -18। सो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी 6x - 5y इज इक्वल टू -3। दिस इज अवर सेकंड इक्वेशन, ठीक है ना। फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशंस बन चुकी है हमारे पास, इनको सॉल्व करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो वैल्यू क्या बन जाएगी 11x इज इक्वल टू -4 प्लस 9y एंड x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगी वैल्यू, यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इधर राइट साइड ये डिवाइड में जाएगी वैल्यू। सो ये आ गया हमारे पास, इसे नंबरिंग कर लो इक्वेशन थर्ड। नाउ इक्वेशन थर्ड को पुट कर देंगे सेकंड में, पुट इक्वेशन थर्ड इन सेकंड। सो वैल्यू क्या बन जाएगी, x की जगह हमने ये पूरी वैल्यू पुट कर देनी है -4 प्लस 9y ओवर 11 -5y इज इक्वल टू -3, ठीक है। ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, 6 × 4 -24, 6 × 9 54 ओवर 11 -5y इज इक्वल टू -3, ठीक है। अब यहाँ पे ये फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन में माइनस नहीं कर सकते, हम क्या करते हैं उनके पहले एलसीएम लेते हैं, डिनोमिनेटर को इक्वल बनाते हैं। तो यहाँ पे 11 एंड 1 का एलसीएम आ जाएगा 11, ठीक है। अब उसके बाद जो एलसीएम आता है उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, तो 11 को 11 से डिवाइड किया 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर जो ऊपर वाली टर्म है इस तरह से, और यहाँ पे 11 को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो 11 आएगा, मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर 5y इज इक्वल टू -3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 11 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड यहाँ पे ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वैल्यू रहेगी। सो -24 प्लस 54y 11 5 55y इज इक्वल टू -33, ठीक है। थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, 54y -55 है, 55 में से 54 को माइनस करेंगे 1, ठीक है, 1 साथ में साइन माइनस का आएगा, 1y -33 एंड ये वैल्यू राइट साइड जाएगी। 1y को आप y भी लिख सकते हैं, बिकॉज अगर यहाँ पे सिंपली y लिखते हैं तो भी इसका कोफिशिएंट कितना है 1, साथ में माइनस का साइन, -33 प्लस 24 एंड -y इज इक्वल टू, दोनों को माइनस करेंगे, माइनस करके कितना ये आ जाएगा 9, साथ में यहाँ माइनस का साइन बड़ी टर्म के साथ है तो माइनस लगेगा। सो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी
9 बिकॉज माइनस से माइनस दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो इसको 3 में पुट कर देते हैं। थर्ड इक्वेशन में पुट करने के बाद x की वैल्यू इजीली आ जाएगी, -4 + 9 इंटू वाई था, 9 इंटू 9 बन जाएगा ओवर 11, -4 + 9 9 सा 81 ओवर 11, ठीक है। सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 81 में से 4 को माइनस किया, ठीक है। प्लस माइनस माइनस होते हैं एंड साइन जो है बड़ी टर्म का रहेगा, मीन्स प्लस साइन रहेगा और माइनस करेंगे, 81 में से 4 को माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 77 ओवर 11, ठीक है। दोनों कैंसिल होने वाली टर्म्स हैं तो डिवाइड करके कितना आ जाएगा 7, तो x कितना आ जाएगा 7 एंड y कितना था 9, तो देयरफॉर फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, फ्रैक्शन बिकम्स x अपॉन y था, ये बन जाएगा 7/9। दिस इज अवर आंसर। क्वेश्चन थर्ड का 6th पार्ट है, ये लास्ट पार्ट है क्वेश्चन का। इसमें 2 फादर एंड सन है, ठीक है। उनकी एज दे रखी है, तो एज से रिलेटेड क्वेश्चन है। सो इसमें क्या है, एज ऑफ फादर जैकब इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय एज ऑफ सन आफ्टर 5 ईयर्स, ठीक है। 5 साल बाद जो फादर की एज है वो सन की एज के क्या हो जाएगी 3 टाइम्स मीन्स 3 मल्टीप्लाई, ठीक है। एंड बिफोर 5 ईयर्स, 5 साल पहले जो फादर की एज है वो 7 टाइम्स थी एज ऑफ सन, ठीक है। ये 2 कंडीशंस है यहाँ पे, तो आपने उसमें फाइंड क्या करना है, प्रेजेंट एज। अब देखो जब भी ये एज वाले क्वेश्चन होंगे आपके पास, तो आपने हमेशा जो स्टार्टिंग करनी है वो उसकी प्रेजेंट एज से ही करनी है। आपको वहाँ पे सपोज करना होता है प्रेजेंट एज। अगर आपके पास प्रेजेंट एज है तो आप कोई भी एज फाइंड कर सकते हैं इजीली, तो हम यहाँ पे प्रेजेंट एज सपोज कर लेंगे एक्स एंड वाई, ठीक है। तो क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। लेट अस सपोज प्रेजेंट एज ऑफ फादर जैकब, ठीक है। इसकी प्रेजेंट एज कितनी है x एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन उसको सपोज कर लेते हैं y, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या था, आफ्टर 5 ईयर्स, ठीक है। आफ्टर 5 ईयर्स दोनों की एज लिख लेते हैं, आफ्टर 5 ईयर्स। अगर अभी उसकी प्रेजेंट एज x है तो 5 साल बाद कितनी एज होगी, सपोज जैसे अगर आपकी अभी एज 15 ईयर्स है तो 5 साल बाद आपकी एज कितनी हो जाएगी, 15 + 5 दैट इज 20 ईयर्स। तो उसी तरह से अगर उसकी एज अभी x है तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, x + 5। सो एज ऑफ जैकब इक्वल टू x + 5। सिमिलरली एज ऑफ सन, इसकी एज भी क्या हो जाएगी y + 5, ठीक है। सो क्वेश्चन की कंडीशन क्या है अब कि आफ्टर 5 ईयर्स एज ऑफ जैकब इक्वल टू 3 टाइम्स एज ऑफ सन, ठीक है। तो क्या है इसमें, एज ऑफ फादर x + 5 इज 3 टाइम्स 3 मल्टीप्लाई बाय y + 5, ठीक है। ये कंडीशन समझ आ गई आपको कि एज ऑफ फादर इक्वल टू 3 टाइम्स एज ऑफ सन। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इक्वेशन को, ये बन जाएगा 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट ओपन करके, 3 मल्टीप्लाई y 3y 5 3 ज़ा 15, ठीक है। एंड x इसको लेफ्ट साइड लेके आएंगे, -3y बन जाएगा एंड 15, ये +5 लेफ्ट साइड से राइट साइड जाएगा तो -5 एंड वैल्यू बन जाएगी x - 3y इज इक्वल टू 10, ठीक है। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड कंडीशन थी आपके पास बिफोर 5 ईयर्स, बिफोर 5 ईयर्स, ठीक है। बिफोर 5 ईयर्स में भी वैसे ही लेना है हमने, जैसे सपोज आपकी एज अगर अभी 15 ईयर्स है तो 5 साल पहले कितनी हो जाएगी आपकी एज, 15 - 5, ठीक है। जितनी अभी एज है उसमें से 5 को माइनस कर देंगे तो कितनी हो जाएगी 10। तो उसी तरह से एज ऑफ जैकब क्या बन जाएगी, बिफोर 5 ईयर्स क्या बन जाएगी, अभी एज उसकी प्रेजेंट एज जो मतलब प्रेजेंट अभी चल रही है वो x है, तो 5 साल पहले क्या हो जाएगी x - 5, ठीक है। उसी तरह से एज ऑफ हीज सन वो क्या हो जाएगी y - 5, ठीक है। अब कंडीशन क्या थी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कंडीशन क्या थी कि 5 साल पहले जो एज ऑफ जैकब है मीन्स x - 5 वो क्या थी 7 टाइम्स एज ऑफ हिज सन मीन्स 7 मल्टीप्लाई बाय y - 5, ठीक है। जैसे जैसे स्टेटमेंट में दे रखा है अपने उसी तरह से इक्वेशंस बनानी है। तो ये आ जाएगा ब्रैकेट ओपन करके 7 × y एंड 7 × 5 35 एंड x, ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी -7y बन गया -35 एंड ये वैल्यू राइट साइड तो +5 बन जाएगा एंड x - 7y इज इक्वल टू दोनों को माइनस करके ये बन गया 30, ठीक है। ये आ गया आपके पास सेकंड इक्वेशन। सो दोनों को सॉल्व कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकालेंगे, ये आ जाएगा 10 + 3y, दिस इज अवर थर्ड इक्वेशन। पुट इक्वेशन थर्ड इन सेकंड में पुट करेंगे, x की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, ये बन जाएगा 10 + 3y - 7y इज इक्वल टू -30। देखो जहाँ x था वहाँ 10 + 3y पुट किया, -7y एज इट इज़, -30 एज इट इज़, ठीक है। ये आ जाएगा 10, दोनों को माइनस किया 4 - 30, ठीक है।
सो इस वैल्यू को दूसरी साइड लेके गए, ये बन जाएगा -4y -30 -10 एंड -4y इज इक्वल टू -40। ठीक है, सो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40/4, दैट इज माइनस से माइनस कैंसिल हो चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, सो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। y क्या था, y था हमारे पास एज ऑफ सन। ठीक है, वो कितनी आ जाएगी हमारे पास 10। इसको पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन थर्ड, वहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू 10 + 3y था, 3 × 10 हो जाएगा। सो x इक्वल टू 10 + 30, सो दोनों को प्लस कर देंगे, ये आ गया 40। देयरफॉर एज ऑफ फादर जैकब इक्वल टू 40 ईयर्स। ठीक है, तो फादर की एज कितनी आ जाएगी 40 ईयर्स एंड सन की एज आ जाएगी 10 ईयर्स।